इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, कहा है कि झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं। झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, उनकी कृपा से छोटे कार्य भी बहुत बड़े बड़े हो जाया करते हैं। उनकी कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। गुरु की महिमा जैन शासन में सर्वोपरि बताई गई है। किसी ने पूछा या आचार्य भगवंत के बारे में कहा कि आचार्य भगवंत संसार में दो चीज़ें बहुत श्रेष्ठ हैं, एक विद्या और दूसरा सागर। ये दो चीज़ें श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। ये तो बहुत बड़ा अपने आप में अतिशय है। तो आचार्य श्री कहते हैं, तब आचार्य श्री के प्रवचन की बारी आई तो कहते हैं दो ही चीज़ें श्रेष्ठ हैं, एक गुरु, दूसरे प्रभु। प्रभु अदृश्य रहते हैं और गुरु दृश्यमान होते हैं, और जो अदृश्य हैं उनको भी बताने वाले, प्रकट करने वाले गुरु हुआ करते हैं। उन्हीं के माध्यम से प्रभु तक पहुंच जाते। इसलिए कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आचार्य भगवान कहते गोविंद को बता भी देते हैं और गोविंद बना भी देते हैं। ये गुरुओं की ही महिमा है। अगर गुरुओं का वहाँ से आशीर्वाद ना आए, गुरुओं का सानिध्य ना मिले, तो कभी हम सोच नहीं सकते कि ऐसे भी कार्य हो सकते हैं। लेकिन जो गुरुओं को समर्पित होकर के कार्य करते हैं, उनके कार्यों में हमेशा प्रगति बनी रहती है। जैसा शुरुआत में आप लोगों से कहा था जब घाटोल आए थे कि ये सिद्ध चक्र एक घाटोल का मंगलाचरण है। जब घाटोल वालों ने मंगलाचरण ऐसा किया है तो उपसंहार क्या होगा सोच नहीं सकते। और लोगों के भाव तो ऐसे निर्मल बने कि लोग विचार करते हैं कि हम रह ना जाएं, कोई भी चीज़ हो ये मुझे मिल जाए, क्योंकि ये ऐसे क्षण अब पुनः आने वाले नहीं। क्योंकि एक साथ दो दो प्रतिष्ठाएं जुड़ी हुई थीं, सबकी भावनाएं जुड़ी। हम किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें। ये पांच दिख रहे हैं, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? हैं आपके लिए छोटी है, ये मजली है, ये बड़ी है, ये दादा है। क्योंकि अंगूठे का महत्व अपने आप में कम नहीं। अंगूठे की बहुत कीमत होती है। तो अंगूठा बड़ा है, दादा है। आपस में इनका झगड़ा हो गया और कहते हैं हम बड़े हम बड़े हम बड़े हम बड़े। छोटी भी कहती है हम
किसी से कम नहीं। जब आपस में विवाद हुआ तो अब विवाद कहाँ निपटेगा? अंगूठे दादा के पास चलो, उनका अनुभव अच्छा है, बुजुर्ग हैं। अंगूठे दादा के पास पहुँचे तो अंगूठे दादा ने कहा अपनी अपनी पहले योग्यता बताओ, गुण बताओ, फिर हम निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो सबसे पहले तजनी का नंबर आया और तजनी कहती है कि दुनिया को राह हम ही बताते हैं, हमारे निर्देशन में ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, हमने ही सबको निर्देशन दिया इसलिए आगे बढ़ाया, इसलिए हम बड़े हैं। बात तो ठीक है। अब आया मध्यमा का नंबर, तो मध्यमा कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को हम तो, आप देख लो स्वभाव से, कहने की क्या आवश्यकता है, बड़े। और जब बीड़ा बजाने का समय होता है तो बड़ी मध्यमा उंगली का विशेष उपयोग होता है, इसलिए हमें कहने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं। फिर नंबर आ गया इसका, ये अनामिका कहलाती है। अनामिका उंगली कहती है कि जो धर्मात्मा होता है, हमने तो ऐसा सुना है, वही सबसे बड़ा है। और ये धर्मात्मा उंगली है, क्योंकि जब भी तिलक लगाया जाता है, अच्छे कार्य किए जाते हैं, स्वस्तिक की रचना की जाती है, श्री लिखा जाता है, सारे मांगलिक जो कार्य हैं वो मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। और आपने सुनी होगी वो कथा कि तिलक ने कराया राज तिलक। सब लोग सम्मान के लिए आए हैं कि प्रवचन सुनने आए हैं। एक बात ध्यान रखो, अंतरंग से कभी भी विचार नहीं करना कि मैं देवसाज गुरु के सामने अपना सम्मान करवाऊं। जिसके अंदर ऐसे भाव हैं उसका अंदर से ऐसा बंद होता है कि सम्मान घटता चला जाता है। और जो अंदर से ये विचार करता है मुझे देवसाज गुरु के सामने सम्मान नहीं करना, नहीं करवाना, भली फिर लोग करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपने अंतरंग से नहीं होना चाहिए। कई लोग सम्मान में छूट भी जाते हैं, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते। अगर हमने 4, 6, 10 ग्रुपों का नाम ले दिया और एक ग्रुप छूट गया तो उनके अंदर पीड़। देखो महाराज ने हमारा नाम नहीं लिया जी, हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी कला सिखाई हम लोगों के लिए। कई लोग ऐसे प्रवचनकार होते हैं जब सभा में 2, 4, 10 लोगों का नाम बोलते रहते हैं, लेकिन 10 लोगों का नाम बोलते हैं और 990 लोगों का अंतरंग में क्या होता है उथल पुथल वो ही जानते हैं। इसलिए इसमें पूरी सकल दिगंबर समाज घाटोल की और जिन्होंने अनुमोदना की है पूरी विश्व की सकल दिगंबर समाज, सबकी अनुमोदना है, सबको हमारा आशीर्वाद है। इसमें कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। अभी वही उदाहरण आपके लिए बता रहे हैं कि तिलक ने कराया। एक गरीब युवा था और महाराज के पास पहुंच गया, महाराज दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, बताओ क्या करें, आपकी कृपा से कुछ हो जाए। तो महाराज ने उसको नियम दिया कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना और भगवान के दरबार में जा कर के और तिलक अवश्य लगाना। 9 स्थानों पर तिलक लगाने के लिए कहा। वो 9 देवता के प्रतीक हुआ करते हैं। नवांक अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है और वह शाश्वत सुख को प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन जाकर के भगवान के दर्शन करो और तिलक लगाओ। और वह ऐसा ही करने लगा। बहुत दिन हो गए,
लेकिन उसके दिन फिरे नहीं। फिर महाराज के पास पहुंच गया, महाराज आपकी बात तो, महाराज ने कहा धैर्य रखो, शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और एक दिन हुआ ऐसा ही कि राज दरबार लगा हुआ था, राजकुमारी स्वयंवर के लिए आई हुई थी और यही सब लोग विराजमान थे। तो सामान श्रेणी में भी लोग खड़े रहते हैं और वह युवा भी वहाँ जाकर के तिलक लगा करके खड़ा हो गया। राजकुमारी अच्छे अच्छे राजकुमारों को देखते हुए और आगे बढ़ गई। विशेष सभा से फिर नंबर अंत में आ गया सामान्य सभा का। जब विशेष सभा में कोई चुना नहीं जाता तो सामान्य सभा, तो सामान्य सभा में वह युवा खड़ा हुआ था और राजकुमारी गई और उसके गले में उसने हार डाल दिया। सब आग बबूला हो गए। राजकुमार ये क्या, हम लोग सब। पिताजी ने पूछा बेटी तुमने ऐसा वर कैसे चुन लिया? तो बेटी कहती है, राजकुमारी कहती है पिताजी जब मैं अपने स्थान से गमन कर रही थी, मन में एक ही विचार किया था, जो चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा करके सभा में बैठा होगा उसको मैं चयन करूंगी। ये सारे राजकुमार एक से एक सुसज्जित ड्रेस में हैं, सब कुछ है, तिलक भी लगाए हैं, लेकिन ये तिलक इनके वो तिलक नहीं जो तिलक मैं चाह रही थी। क्योंकि मैंने विचार किया कि जो चंदन का तिलक लगा करके आएगा वो नियम से धर्मात्मा होगा। धन पैसों की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है राजन, पिताजी आप तो दिया होगा मेरा पास, मुझे धनवान थोड़ी चाहिए, मुझे धर्मात्मा चाहिए, गुणवान चाहिए। और जो ऐसे गुणवान धर्मात्मा होते हैं उनके अंदर दया करना भी होती है और बहुत अच्छा मेरा जीवन बने। तो तिलक ने कराया राज तिलक। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान के सामने जाकर के आप तिलक करो अपना, और जब दूसरे का तिलक करने की बात आ जाए तो सबसे आगे खड़े हो जाओ, बुलाना नहीं पड़े। क्योंकि अभी बताया कि जो दूसरों का तिलक करता है उसका सबसे पहले तिलक हो जाता है और सबसे पहले लाइट में वही आएगा। तिलक करने वाले की फोटो आए चाहे नहीं, तिलक करवाने वाले की आए चाहे नहीं, वो तिलक करने वाला आगे आ जाता है, उसकी आ जाती है। जब ऐसे धार्मिक माहौल में जहाँ सम्मान करने की बात आ जाए तो सबसे आगे आ जाओ, जब सम्मान की बात हो तो फिर पीछे रहना अंतर नहीं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दान दातार हैं जो आ जाते हैं गुरुदेव की सभा में और सबसे पीछे बैठते हैं। लोगों की सबकी नज़र रहती है भैया उनको आगे लाओ आगे लाओ, नहीं हम तो गुरुदेव के चरणों में यही है। वास्तव में आप लोगों को सम्मान कराने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि जहाँ जहाँ आपके इस कार्यक्रम की आपकी यश कीर्ति फैली है सभी जगह सम्मान उनके वचनों के द्वारा हो रहा है। कि घाटोल में वास्तव में इन लोगों ने एक सूत्र में बांध करके ये बहुत बड़ी आज कलिकाल में एकता, कलौ एकता बलम, इस कलिकाल में एकता बड़ा बहुत बड़ा, और ऐसा बल यहाँ लोगों को देखा, इससे बहुत बड़ी शिक्षा लोग लेकर के गए और सभी ने अपने आराध्य के प्रति ऐसा त्याग किया कि सबकी दुकानें बंद रहीं। और कहते हैं कि वो चतुर व्यापारी होता है जो मेला कर लेता है, और मेला में 7 दिन का कहीं मेला है तो 7 दिन कई जगह के लोग होते हैं, शनिचर का अलग होता है, रविवार का अलग होता है, सोमवार का अलग होता है, और ऐसे करके मेलों में जा कर के और बड़ी कमाई करके लाते हैं। ऐसे ही इन लोगों ने भी अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग किया
और अपनी संसार की दुकान बंद करके और इस मेले में अपनी दुकान लगा ली और सबने ऐसा माल खरीदा बढ़ चढ़ करके। आज तक सुबह तक भी लोग तैयार हैं करने के लिए। जब गर्भालय में वहाँ पर हम पहुँचे, देखा एक अलग ही अलौकिक वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की अलग ही छवि। भगवान ऐसे प्रसन्न मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। वास्तव में ऐसे उन भगवान के दर्शन, भगवान अपने घर में चले गए ना। भगवान तो हमेशा अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन जो भगवान को उनके जिनालय में विराजमान करा देता है वो भी एक दिन भगवान बनने की शक्ति अर्जित कर लेता है, प्रकट करने की शक्ति अर्जित कर लेता है। तो ये कहती कि धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा तो सबसे बड़ा है कि नहीं है। अब आया नंबर छोटी का। तो छोटी कहती है कि मैं इसलिए बड़ी हूँ, ये धर्मात्मा से बड़ा कोई होता है तो वह सेवा करने वाला होता है। जिनेंद्र भगवान का जो प्रतिदिन पूजन करते हैं, ऐसे लोग हमारे चतुर्मास होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल समर्पित होकर के, जिनकी 10 बजे दुकान खुलती है, वे 10 बजे नहीं खोलते, वे 12 बजे खोलते हैं। और ऐसे भक्त रहते हैं कि जब तक पूरी आहारचर्या होगी, आहारचर्या के बाद भोजन करेंगे और फिर दुकान खोलते हैं। और रिजल्ट ऐसा आता है कि महाराज जो हम 10 बजे से बैठ कर के खोलते थे, आज 12-1 पे भी खोलते हैं तो उससे भी ज़्यादा हमारा काम हो जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। पंखों पर विश्वास नहीं हुआ परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं हुआ चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं हुआ जिंदा क्या। इसलिए विश्वास के साथ बढ़ते चले जाते हैं, सब कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे सभी ने कार्य किए हैं, चाहे वह महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बालिका वर्ग हो, चाहे छोटे से बालक हों, सभी ने, चाहे वह शासन प्रशासन, सब प्रकार के पूरे नगर ने अच्छी तरह से इस कार्य को सहयोग दिया है और सभी ने पुण्य का संचय किया है। आप लोग का पुण्य ऐसा बढ़ता चला जाए कि एक दिन इससे भी बढ़ चढ़ करके आपके कार्य हों। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान।